नमस्कार डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं दिवाकर सर। मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ पे आपका फिर से स्वागत है। और बहुत दिनों से आपकी मैथ की क्लास चल रही थी और एक मोनोटोनस सा बन चुका था, तो सोचा कुछ चेंज किया जाए। और आज आपको रीजनिंग की क्लास दी जा रही है, जिसमें हम पढ़ेंगे डाइस चैप्टर के बारे में, जैसे कि आपने थंबनेल देख रखा होगा, पासा से रिलेटेड। और अगर आप इसे ढंग से देखते हो, कुछ मैं होमवर्क इसमें दूंगा, 4 to 5 क्वेश्चन आप ज़रूर आंसर करना। तो आपके एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन पक्के आज के वीडियो से हर एग्ज़ाम में आता है और बच्चा छोड़ता है। खास करके ये वाला टाइप जो आप देख रहे हो ओपन डाइस का, इसमें तो सारे बच्चे देखते ही छोड़ देते हैं। बट आप विश्वास करो, आज का वीडियो देखने के बाद डाइस का सवाल आप 4 to 5 सेकेंड में बनाओगे। ये भी नहीं कि आप बनाओगे केवल, है ना, 4 से 5 सेकेंड में आप बनाओगे, ये मेरा वादा है। आप पूरा वीडियो बारीकी से देखना, जहाँ ज़रूरत पड़े वीडियो पॉज करके आप लिखना। उम्मीद करते हैं पेन एंड कॉपी के साथ आप बैठे हैं। मेरा ही नहीं, किसी भी मैथ के टीचर या रीजनिंग के टीचर का वीडियो देखते हो तो कॉपी और पेन के साथ बैठो, अगर सच में सीखना चाहते हो तो। सही है, तो चलते हैं हम लोग आज के क्लास की तरफ। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, बट आप देखना, समझने की कोशिश करना। आज आपका 2 क्वेश्चन पक्का। तो पहले आप ये जान लो डाइस होता क्या है। तो डाइस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पासा। क्या बोलते हैं? पासा। जैसे आप लूडो खेलते हो तो लूडो में जो छकड़ी का इस्तेमाल करते हो आप, उसको वही है क्या, डाइस है, उसी को बोलते हैं हम लोग पासा। तो आप उसमें देखते हो कि 3, उसमें 6 फेस होते हैं, बट यहाँ आप देख रहे हो तो यहाँ केवल 3 ही है। क्यों? क्योंकि हमारा जो लूडो का वो पासा होता है वो एक्चुअली में 3D फेस में होता है। और आप एक कॉपी पे 3D फेस को आप नहीं एक्चुअली दिखा सकते हो। इसी वजह से हमें 3 फेस ही दिखाना पड़ता है, और 3 को अंडरस्टूड आता है कि वो इसके पीछे है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का फिगर हो तो आप समझ जाना ये पासा के बारे में चर्चा की जा रही है। इससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स आते हैं, थ्योरी आते हैं, कॉन्सेप्ट आते हैं कि कौन सा पासा कैसा होता है, इसके विपरीत सतह कैसे होते हैं, या फिर निम्नलिखित दिए गए आंकड़ों से कौन सी पासा बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। सब चीज़ लिखेंगे। उम्मीद है पेन कॉपी के साथ बैठे हैं, जहाँ जहाँ मैं जो बोलूँ आप नोट डाउन करते चल जाना। सही है, तो आपने यह देख लिया पासा। अब थोड़ा इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी लेते हैं। पासा जो है, पासा हमारा 2 तरह का होता है। ठीक है, पासा को हम लोग 2 टाइप में बांटते हैं। एक होता है हमारा सामान्य पासा। क्या होता है? सामान्य पासा। ठीक है, एक हमारा हो गया सामान्य पासा, और दूसरा हो जाता है मेरा मानक पासा। क्या हो जाता है हमारा? मानक पासा। लिखते चलो आप लोग, बिल्कुल क्लास की तरह ट्रीट करो, है ना। तो पासा को हमने 2 पार्ट में बांटा, है ना। एक सामान्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल डाइस। और इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, जनरली क्वेश्चन आपके अधिकतर स्टैंडर्ड में पूछे जाते हैं, है ना, कुछ सामान्य पे भी पूछे जाते हैं। अब आप क्या करो, कॉपी पे पहले आपने पासा को 2 पार्ट में तोड़ दिया। अब आप क्या करो, कॉपी पे लिखो आप सामान्य पासा। क्या लिखो? इस चीज़ को सामान्य पासा करके आप, है ना, सामान्य पासा करके आप लिख दो पूरा, और लिखो कि पासा का यदि 2 निकटवर्ती सतह का योग, अगर दिए गए पासा के 2 निकटवर्ती सतह या बगल में फलक लिख देना, का योग अगर 7 हो तो उसे हम सामान्य पासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामान्य पासा बोलते हैं। आपने भी लिख लिया। अब मैं समझा रहा हूँ मैंने आपको अभी क्या पढ़ाया। तो मैंने आपको बताया, ये मान लो मैं पासा का 3 साइड बना रहा हूँ। यहाँ हमने लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 5। ठीक है, 3 फलक है। तो अब हम बोलेंगे बताओ यह स्टैंडर्ड डाइस है या नॉर्मल डाइस है ना। या फिर इसी चीज़ को हम बोल देंगे
कि यह मानक पासा है या सामान्य पासा है ना। तो मैंने अभी आपको क्या बताया सामान्य पासा के बारे में, मानक तो बताया नहीं है। सामान्य पासा के बारे में मैंने क्या बताया आपको, तो यदि दो निकटवर्ती, दो बगल के फलकों का योग अगर साथ मिल गया तो वो सामान्य पासा होगा। तो देखो, तो 5 और 3 को अगर हम ऐड करते हैं, 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8, 5 और 4 को कर रहे हैं तो 9, यहाँ तो दिख नहीं रहा, बट 3 और 4 को किए तो 7, तो यहाँ हमें दिखा। तो दो निकटवर्ती, दो बगल के फलक का योग अगर 7 हो तो उसको बोलेंगे हम लोग सामान्य पासा। ठीक है, बस उसी के नीचे अब आप लिख दो मानक पासा। क्या लिख दो, मानक पासा। इंग्लिश में लिख देंगे स्टैंडर्डाइज, है ना। लिख दो मानक पासा किसे कहते हैं, यदि दिए गए पासा के फलकों, दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 न हो तो वह हमारा मानक पासा होगा। सीधा समझो, अगर वह सामान्य नहीं है तो मानक होगा, है ना। तो आप उम्मीद करते आपने लिख लिया होगा। जैसे देखो, अगर मैं ये दे दूँ आपको, ऐसा करके दे दूँ और बोल दूँ ये 4 है, 2 है ना, और ये 5 नहीं 1 है, ठीक है। क्या यह सामान्य पासा है, तो देखेंगे क्या ये 7 जुड़ने पे आ रहा है। तो देखते हैं हम लोग, अगर यहाँ ऐड करते हैं तो 4 और 1 5 हो जा रहा है, 1 और 2 3 हो जा रहा है, 4 और 2 6, मतलब किसी का भी आपका नहीं आया। इसका ये मतलब है कि हमारा यह हो गया मानक पासा। तो आपने पासा के बारे में इंट्रोडक्शन समझा, बट ये काम नहीं आएगा आपको। काम की बात अब शुरू करते हैं। आपको पासा वाले सवाल में केवल विपरीत फलक पूछा जाता है ना। उस सवाल को हमें बनाने होते हैं। तो जब आपका सामान्य पासा दे देवे, जैसे मान लो ये दे देवे आपका, ये पासा मैं बना रहा हूँ, आप इसे कवर करो, क्यों बन जाएगा आपका। जैसे मैंने दे दिया आपको 3 5 और 2, ये सामान्य है कि मानक पासा है। तो आप देखोगे 5 और 2 7 हमें दिख रहा है, यहाँ पे 5 और 2 7 दिख गया। इसका मतलब है कि यह क्या है, आपका सामान्य पासा है। और जब सामान्य पासा में केवल एक फलक दिया हो, है ना, केवल एक ही रिजल्ट दिया हो। रिजल्ट कहने का मतलब, जैसे मान लो आप एक बार लूडो खेलते हो आप, ठीक है। जैसे मैं आपने एक बार फेंका तो आपको ये दिखा, मान लो आप दूसरी बार फेंक रहे हो तो आपको मान लो 1 दिखा, 3 दिखा, 5 दिखा। तो एक ही लीडो को जब बार बार फेंकते हो तो यही आपको रिजल्ट दिया जाता है। और आपको इन्हीं के हेल्प से क्या निकालना होता है, तो विपरीत सतह निकालना होता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, बस आप देखते चलो। तो जब ऐसा दिया हो, बोले इसका विपरीत सतह निकाले, तो आप जैसे ही देखना, अगर सामान्य पासा है और केवल एक ही दिया हुआ इस टाइप का, तो आप सीधा बोलना निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आप सामान्य पासा का केवल अगर एक दिया हो तो आप उससे बता नहीं सकते हो कि किसका विपरीत क्या होगा। विपरीत का मतलब उल्टा, कि 3 का उल्टा क्या होगा। अब आपको माइंड में आ रहा होगा ये उल्टा क्या है, विपरीत क्या है। तो आपने लूडो का गोटी देखा, सॉरी लूडो का जब पासा आपने देखा होगा तो देखा होगा कि अगर 1 ऊपर रहता है तो 6 नीचे रहता है, 3 अगर दाएं रहता है तो 4 आपका बाएं में रहता है। इसका क्या मतलब है, अगर ऊपर का अपोजिट क्या होगा, नीचे। तो यही विपरीत निकलवाया जाता है आपको क्वेश्चन के माध्यम से, समझ गए। तो अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नहीं, अभी तो मैंने आपको केवल ये नॉर्मल बताया। अब हम लोग देखते हैं स्टैंडर्डाइज में। तो नॉर्मल का आपने सीख लिया, अब हम एक स्टैंडर्डाइज बनाते हैं। 2 3 1 ले लिया, ठीक है। क्या यह नॉर्मल है या स्टैंडर्ड, तो देखेंगे 2 और 1 कितना हो रहा है हमारा, 2 और 1 हो गया मेरा 3, 3 और 1 हो रहा है 4, 3 और 2 हो गया मेरा 5। इसका मतलब ये क्लियर है कि किसी को भी जोड़ने पे 7 नहीं मिला। इसका मतलब यह जो पासा है कैसा है, स्टैंडर्ड है। जब स्टैंडर्ड हो, जब पासा स्टैंडर्ड हो, मानक हो, तो क्या इसके विपरीत सतह ज्ञात किए जा सकते हैं। तो जब पासा मानक हो, स्टैंडर्ड हो, तो हाँ हम इसके विपरीत सतहों को ज्ञात कर सकते हैं। फिर कैसे, तो बस कुछ नहीं करना है, आपने चेक कर लिया ना ये कि मानक है, स्टैंडर्डाइज है। जब ये आ जाए आपको बोल दे कि 1 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा और 3 का अपोजिट क्या होगा। कुछ मत करना, 1 में आप कितना जोड़ोगे कि 7 आ जाए, तो कितना जोड़ोगे 1 में 6,
2 में आप कितना ऐड करोगे कि 7 आ जाए, तो 5। 3 में कितना जोड़ोगे कि 7 आ जाए, तो क्या जोड़ोगे, 4। बस हो गया, आपका निकल गया। इसका मतलब है कि 1 का विपरीत सतह 6 होगा, 2 का विपरीत सतह 5 होगा और 3 का विपरीत सतह 4 होगा। लेकिन ये कब होगा, जब एक ही रिजल्ट दिया हो, इस टाइप का एक ही फिगर दिया हो और वह फिगर सामान्य पासा का हो। सामान्य पासा कैसे चेक करेंगे, मैंने आपको बता दिया अच्छे से। तो ये आपका अपोजिट हो गया। इसका मतलब अगर आप लूडो खेलोगे, अगर इस टाइप का डाइस दिया जाता है तो अगर ऊपर में 1 आएगा तो नीचे 6 होगा, अगर ऊपर में 2 आएगा तो नीचे में यहाँ 5 आएगा, अगर ऊपर में 3 होगा तो यहाँ 4 होगा। समझ रहे हो ना आप। तो ये था आपका जब सिंगल डाइस का सिंगल रिजल्ट दिया। और ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग फिर। तो आपने देख लिया, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेकर समझने की कोशिश करते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा, आप देखो कॉपी में ना, आप जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल तो है नहीं हर क्वेश्चन में ऐसा बनाना। तो आप कॉपी में डाइस कैसे बनाओगे, केवल आप ऐसे लिख देना, y बना देना, ठीक है, और यहाँ लिख देना 5, यहाँ लिख देना 3, यहाँ लिख देना 6। आपका काम निकल जाएगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं आप हर सवाल में बिल्कुल इसी तरह बॉक्स बनाओ, अपने को आंसर निकालने हैं, विदिन सेकेंड आंसर करने हैं। तो इन सब चीज़ों मत पढ़ो, बस आपको काम निकालना है। तो आप पूरा डाइस मत बनाना, बस y बना देना और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना, दिस इज योर डाइस फेस। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन। अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन हमारा है इंग्लिश में है, बट एक लाइन की इंग्लिश क्या होती है, विच नंबर इज इन द अपोजिट प्लेन ऑफ 3। आपको बोल रहा है यह जो दिया गया है इसमें 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का उल्टा क्या होगा। आप ये मत समझना कि इंग्लिश में सही है। तो पहले देखेंगे क्या यह सामान्य पासा है या कि नहीं। तो देख रहे हैं 3 और 6 9, 6 और 5 11, 5 और 3 8। तो किसी फेसे को जोड़ने पर 7 नहीं आया, इसका मतलब यह जो है हमारा क्या है, क्या है, तो सामान्य पासा है। और जब पासा सामान्य हो तब क्या करते हैं, तो बस 7 करते हैं। तो पहले फलक लिख लो आप, 3 लिख लो, 6 लिख दो, 5 लिख दो। तो 3 में कितना ऐड करोगे कि 7 आ जाएगा, तो 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। बट मान लो आपसे पूछता है 6 का, तो 6 में कितना ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा, तो 1। 5 में कितना ऐड करोगे तो 7 आएगा 2। इसका मतलब 5 का अपोजिट पूछता हमसे, तो 5 का अपोजिट 2 हो जाता, 6 का अपोजिट हमारा क्या हो जाता 1 हो जाता, और 3 का अपोजिट हमारा 4 हो जाता। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रही होगी, समझने की कोशिश भी करो। अक्सर बच्चे डाइस के क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं एग्जाम में, बट आज के बाद आपका नहीं छूटेगा। 3 से 4 सेकंड में बनेगा आपका सवाल। इसमें देखो, अच्छा आपने एग्जाम्पल में क्या देखा, तो जब इस तरह के एक ही डाइस फिगर दिए जाते थे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब 2 हो तब कैसे निकालते हैं। जैसे इसमें देखो, अब हम विपरीत सतह निकालना है ना, और कितने फिगर दे रखे हैं, 2 फिगर देख रहे हैं। देखो चाहता तो मैं आपको हर पॉइंट पे लाइन बाय लाइन लिखाते चला जाता और आपका कॉपी एक तरह से बुक बन जाता, और जब भी आप रिवीजन करते तो आपको एक उबासी सी आती, टायर्डनेस फील होती है। तो क्यों ना केवल हम उतना ही सीखें जितना में हमारा एग्जाम निकल जाए, है ना। तो जरूरी नहीं कि हर चीज़ को मैं बुक की तरह आपको लिखाते चलूँ, बस आप ट्रिक और टेक्निक सीखो कि कैसे हमें एग्जाम में क्वेश्चन को टैकल करना है। जरूरत नहीं है कि मैं सारा चीज़ आपको लाइन बाय लाइन थ्योरी लिखा हुआ आप लिखते चलो, बुक से में दिया होता है। अपने को क्वेश्चन बनाने हैं, एक नंबर गेन करने विदिन सेकेंड, है ना। ये मैटर नहीं करता थ्योरी पढ़ के या प्रैक्टिकल। तो मैं आपको प्रैक्टिस करवाते चल रहा हूँ, बस आप देखते चलो, ठीक है। अब जब 2 फिगर दिया हो, आप कैसे बनाना, कॉपी में 2 फिगर, क्वेश्चन आप सारा लिखना, बट ऐसा बॉक्स में बनाने की जरूरत नहीं है। आप कैसा लिखना, सीधा y लिख दो आप, है ना, फिर y लिख दो। इस फिगर का लिख दो ऐसा 3 2 5, इस फिगर को लिखो आप क्या 2 5 4, बस हो गया आपके लिए, ठीक है। जैसे आप बना लो। अब देखो, जब 2 फलक दिया हो, जब 2 फलक दिया हो तब कैसे हम अपोजिट निकालते हैं, तो सीखो। इस दोनों में आप देखना कि कॉमन कितने हैं,
इस दोनों में हमें देखना है कि कॉमन पॉइंट कितने हैं। हो सकता है दोनों में एक कॉमन हो सकता है दोनों में 2 फेस कॉमन हो, 3 कभी नहीं होगा। समझ रहे हो ना। तो देखना कि कॉमन फेस कितने हैं। तो हम देख रहे हैं इसमें 2 है, क्या है, इसमें 2 है, क्या इसमें 2 है, क्या तो है। इसमें क्या है, 5 है, तो क्या इसमें 5 है, क्या तो है। आप एक बात बताओ, इसमें कितने फेस आपने कॉमन देखे। तो आपने देखा कि एक दो वाला हमारा कॉमन है। आपने क्या देखा, तो एक 2 वाला कॉमन है और एक 5 वाला कॉमन है, ठीक है। तो जब फलक दिया हो उसके दोनों फेस कॉमन हो तो जो बच जाता है वह एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो आपसे पूछा गया है 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। आप कोई कॉपी में ये चीज़ मत नोट डाउन करो, माइंड में सेट करो। बिल्कुल जैसे पहले कुश्ती होती थी अखाड़े में, तो वहाँ कुश्ती के ट्रेनिंग में पैतरेबाजी सिखाए जाते थे। बस आपके लिए सवाल कुश्ती के समान है और हम जो सिखा रहे हो पैतरेबाजी की तरफ देखो आप, बस आंसर अपने को करना है, ठीक है। तो माइंड में आपने क्या सेट किया, मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको। बस आप देखना कि इसमें कितने फेस कॉमन हैं। तो हम देख रहे हैं 2 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है, ठीक है। कभी भी 3 फेस कॉमन नहीं होगा, ये आप माइंड में सेट करो। आपके दिमाग में सवाल आ रहा था तीनों कॉमन हो क्या करते हैं, तो ये नहीं आएगा, ठीक है ना। अब बताओ, तो जब 2 कॉमन मिल जाए ना, तो आपसे पूछा गया है कि 3 का अपोजिट, तो जो बच गया हुआ एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। अब ये आपके माइंड में एक चीज़ जरूर आ रहा हो कि सर ये तो सही है, लेकिन अगर 2 का अपोजिट हमसे पूछ देता, अगर हमसे 2 का अपोजिट पूछ दे तब क्या होगा, 5 का अपोजिट पूछ दे तब क्या होगा। तब आप इसे नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। और आंसर आएगा भी तो आपको जैसे 3 और 4 के अलावा आप लिख सकते हो। यहाँ पे कितने बच गए आपके, फिर 5 भी नहीं हो सकता तो 6 लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसमें आप निर्धारित नहीं कर सकते हो कि एग्जैक्ट क्या आएगा, बट हाँ जो बच गया है वह श्योर एंड सर्टेन है कि 3 का अपोजिट 4 और 4 का अपोजिट क्या आएगा आपका, 3 आएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक चीज़ आप कॉपी में नोट डाउन करो जो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे नोट डाउन करना। आप नोट डाउन ये लिखो, स्टार बना लो, आप स्टार बना के लिख लो कि पासा वाले सवाल में, या पासा वाले सवाल मत लिखो, पासा के कोई भी विपरीत फलक लिखो आप लोग। पासा के कोई भी विपरीत फलक कभी भी एक साथ नहीं दिखते हैं। क्या लिखा आपने, पासा के कोई भी विपरीत फलक एक साथ नहीं दिखते हैं। ऐसा हमने क्यों बताया, तो अब जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ। मान लो मैंने आपको ये दे दिया, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ मैंने दे दिया आपको, बस एक ही रहने दो, ठीक है। मैंने ये आपको दे दिया। अब हम आपको बोल रहे हैं कि बताइए इस पासा का क्या यह जो है इसका यह क्या ये आपका रिजल्ट हो सकता है। तो पहले तो इसका हम लोग अपोजिट फेस चेक करेंगे। तो ये क्या आपका मानक पासा है, तो नहीं है, क्योंकि 3 2 5 3 1 4 2 1 3 नहीं हो रहा है, तो मानक पासा नहीं, तो स्टैंडर्ड पासा है। स्टैंडर्ड पासा है तो अपोजिट हमने बताया था कि 3 में कितना ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो 4। 1 में कितना ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 6। 2 दिया है, 2 में कितना ऐड करेंगे तो 5। इसका ये मतलब हो गया कि 3 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 6 और 2 का अपोजिट 5। और अब अभी हमने आपको नोट्स क्या लिखाया, तो कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ दिखे तो वो पासा कभी संभव हो ही नहीं सकता है। तो मैंने इस पासा के रिजल्ट से ये फिगर बनाया। तो आप देखो तो 3 है, 3 का अपोजिट क्या है, 4, तो 4 के इसके बगल में दिख रहा है क्या, तो हमें यहाँ दिख गया। इसका मतलब है कि यह पासा कभी भी संभव नहीं है। हो सकता है आपको पासा ऐसा भी दे दिया हो 2 5 1 करके, तो 1 का अपोजिट क्या होता है, 6 नहीं है। 2 का अपोजिट क्या निकला, 5, 5 दे दिया। अगर 2 विपरीत सतह एक फलक में दिख गए तो वो पासा कभी भी संभव नहीं है। आप माइंड में सेट कर लो। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो आपको विपरीत सतह ज्ञात करना है ना। इसीलिए विपरीत सतह आपने सीख रहे हो।
चलो आगे अगला टाइप देखते हैं हम लोग फिर। अब देखो इसमें क्या बोला आपका, विच नंबर इज अपोजिट प्लेन ऑफ थ्री। 3 का अपोजिट क्या है ना, ये तो क्वेश्चन में जस्ट देखा था अभी। आगे देखते हैं फिर हम लोग। यहां बोला जाए, देखो इंग्लिश में सवाल है, मैं हिंदी में समझा दे रहा हूं, ये मत समझना कि मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूं आपको। विच नंबर इज इन अपोजिट प्लेन ऑफ 2, इसका मतलब है दिए गए फलकों में 2 का विपरीत कौन सा होगा। तो फिर हम देखते हैं क्या 1 इसमें कॉमन है, तो नहीं है, तो 1 हमारा सही है। फिर क्या 5 इसमें कॉमन है, तो देख रहे यहाँ यहाँ कॉमन है। क्या 3 कॉमन है, तो यहाँ यहाँ कॉमन है, तो बच कौन गया, 1 और 2। देख रहे हो ना आप, जो रहेगा केवल वही सवाल पूछेगा, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि अपोजिट उसी का निकलेगा जो अकेला बचेगा, है ना। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि जब 2 कॉमन ना हो करके 1 कॉमन हो तब क्या करेंगे, तो आगे मैं चर्चा कर रहा हूँ, पहले आप ये समझते चलो। तो एक बात बताओ, 1 का आंसर क्या हो जाएगा फिर हमारा, अपोजिट 2, क्योंकि हमें 2 फेस मिल गया, 5 5 कॉमन, 3 3 कॉमन, तो क्या बच जाएगा, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। तो आपसे पूछा 2 का अपोजिट, तो 2 का अपोजिट 1 मार दो आप, है ना। अगर मान लो आप ये चीज नहीं कर पाते हो, आपको कॉपी में करने का मन हो, तो आप सीधा क्या करना, कॉमन वाले लिख लेना, ठीक है। 1 यहाँ पे है, ये 5 है, ये 3 है, तो आप देखना क्या 1 इसमें है, इस फिगर में है, आप देखना क्या 1 इस फिगर में है, नहीं है, तो इसको खाली छोड़ दो आप अभी। क्या 5 इस फिगर में है, तो आप यहाँ भी 5 लिख देना। क्या 3 इस फिगर में है, तो आप यहाँ भी 3 लिख देना। अब देखना 5 दोनों का मिल गया, 3 दोनों का मिल गया, मतलब 1 के बाद अब बच कौन गया, 3 बच गया, तो यह हमारा हो गया अपोजिट, सॉरी 3 बोल रहे हैं, 2 रह गया हमारा, तो 1 का अपोजिट हो गया 2, या 2 का अपोजिट हो गया 1। समझ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। यहां देखो आप लोग, शिखर पर तल में बिंदु होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, इसको भी आप छोड़ दो, ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइप नहीं हो पाया, क्या था। ये लगता है थोड़ा सा पीडीएफ में गड़बड़ी, बट कुछ नहीं, हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। जैसे देखो आप यहाँ पे आ जाओ, इसमें अब आप देख रहे हो कितने फेसेज हैं, 4 फेसेज है ना। तो अब आप क्या करो, देखो इससे हम लोग कितने रिजल्ट निकाल सकते हैं। अभी तक आपने देखा कि 1 फेसेज 2 फेसेज, अब देख रहे हो आप 4 फेसेज कैसे होगा। तो कुछ मत करना, कोई भी आप मन से रैंडमली एक नंबर ले लो, है ना। जैसे मान लो मेरे माइंड में आया कि चलो 5 का अपोजिट निकालो। किसका अपोजिट निकालो, 5 का, ठीक है। 5 का अपोजिट क्या होगा, मेरे माइंड में आ गया। तो एक चीज आप बताओ, देखो इसको आप ऑप्शन से कैसे बना सकते हो। कभी भी जब आपसे 5 का अपोजिट पूछा जाएगा, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, देखो एग्जाम में कैसे बनाते हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी 2 अपोजिट फेसेज एक साथ नहीं दिखेंगे। और यह सवाल हमें दिया गया, मतलब बिल्कुल ये पासा सही है, सिस्टम में है ना, करेक्ट वे में रखा गया है। तो क्या 5 जैसे ही हम यहाँ देख रहे हैं, तो 5 के बगल में 3 और 5 के बगल में 4, तो क्या ये कभी भी इसका अपोजिट होगा, तो कभी नहीं होगा। और हमने आपको ऑप्शन दिया था, सवाल दिया था कि 5 का विपरीत बताओ, ठीक है, और ऑप्शन दिया था 3 4 5 6। तो क्या 3 कभी होगा, आंसर नहीं होगा। 4 कभी होगा, आंसर नहीं होगा। और 5 का मैंने पूछा है, तो 5 का अपोजिट 5 थोड़ी ही होता है, कभी नहीं होगा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल फिर। अब आप मान लो आपको अपोजिट निकालना है 2 का, किसका निकालना है, हमारा 2 का निकालना है, ठीक है। तो फिर बताओ आप हमें, क्या 2 का अपोजिट 3 और 4 कभी होगा, उसके बगल में है, तो कभी नहीं होगा, है ना। अच्छा, 2 के बगल में यहाँ पे 6 दिखा, तो क्या 6 कभी भी इसका अपोजिट होगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन टारगेट से हम आंसर निकाल लिए, देख रहे हो ना आप। क्योंकि बस एक वो जो स्टार मार्क मैंने लिखवाया था, आप उसे माइंड में सेट करो, कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखेंगे, है ना। तो अगर 2 का
मैंने आपसे पूछा अपोजिट क्या होगा, तो आप एक बात बताओ भाई मेरे, 2 का अगर आंसर 3 और होता तो क्या इसके बगल में कभी आता? नहीं आता। इसका मतलब है कि 3 नहीं होगा। 4 अगर आंसर होता तो इसका मतलब है कि 2 के बगल में कहीं नहीं आएगा। यहाँ तो देखना 2 के बगल में यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, है ना। अब देखते हैं 5 और 6, तो क्या 2 के बगल में 5 कहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा, तो इससे थोड़ी सी उम्मीद दिख रही है हमें। 6 2 के बगल में दिख गया, मतलब यह अपोजिट हो ही नहीं सकता। अपोजिट होता तो यहाँ पे इसके बगल में नहीं कभी आता। तो आंसर हो गया हमारा 5। ये हमने सिखाया आपको ऑप्शन टारगेट से। अब देखते हैं इसको हम लोग प्रोसेस से कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब 2 को अपोजिट पूछा था हमने, तो आप कोई ऐसा नंबर ले लो कि 2 दोनों में दिखे, है ना, या उसका कोई भी एक नंबर आपको दिख जाए। तो इसी दोनों को हम लोग लेते हैं, ठीक है। कहाँ गया पेन? तो हम लोग देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं हम लोग। आपने ऑप्शन से देख लिया, अब सॉल्यूशन की तरफ अब हम लोग चलते हैं इसके अगले टाइप में, जिसका जिक्र मैंने अभी तक नहीं किया है। अब कर देता हूं आपको। एक बात बताओ, आपके पास अब 2 फिगर बना दिया मैंने, 3 5 4, ठीक है। एक फिगर हमने बना दिया आपको 2 6 4। आप अभी इसको भूल जाओ, अभी आप जो है इससे अभी आप भूल जाओ, ठीक है। इससे अभी आप भूल जाओ, ठीक है। चलो अब बताओ आप हमें, आपसे पूछा जाए कि 3 का अपोजिट क्या होगा। आपसे पूछा जाए भैया 3 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। आपसे पूछ देवे 5 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मैं अलग टाइप का करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन के हेल्प से। तो अब देखो, मैंने आपको क्या सिखाया था, अपोजिट कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं कि कितने फेसेस कॉमन हैं। अगर 2 फेस कॉमन होते तो हम देखे थे जो रह जाता था वो मेरा अपोजिट होता था। यहाँ देखते हैं कितने कॉमन है, ठीक है। तो क्या 3 इसमें है, तो इसमें है क्या? नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं है। 5 इसमें है, तो क्या इसमें है क्या? तो इसमें भी नहीं है। 4 इसमें है, तो क्या इसमें है क्या? तो हम देख रहे हैं हाँ मिला। बट आपने क्या देखा कि इसमें कितने सतह कॉमन है, तो केवल एक सतह कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मेरा बनाने का तरीका थोड़ा सा बदलेगा अभी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सतह कॉमन है। इससे पहले आपने कितना देखा था, तो 2 सतह मिल जाते थे, जो रह जाता था वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाता था, है ना। बट अब हमें क्या देखना है कि कितने, अगर जब एक सतह कॉमन हो तब आंसर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फिर हम लोग सॉल्यूशन की तरफ। तो जब एक सतह कॉमन हो तो वो काफी इजी हो जाता है। आप एक बात बताओ, इस दोनों में कौन सा फेस आपका कॉमन है? तो ऑब्वियस सी बात आपको दिख रहा है 4। तो आप क्या करना, जो फेस कॉमन है उसको आप लिख देना। तो हमने क्या लिख दिया? 4। समझने की कोशिश करो कि जब एक फेस कॉमन हो तब कैसे निकालते। 2 फेस वाला तो मैंने बता दिया। अब आप क्या करना, इसको घड़ी की दिशा में घुमाना। कैसे घुमाना? तो घड़ी की दिशा में घुमाना। घड़ी की सुई कैसे चलती है? ऐसे ही चलती है ना, ऐसे ऐसे चलती है। तो आप 4 के ऐसे बिल्कुल चलना। घड़ी की दिशा मतलब जैसे घड़ी की सुई चलती है, तो 4 से जब चलेंगे तो क्या मिलेगा? 5। तो आप यहाँ पे लिख देना फिर 5। आपको यहाँ पे क्या लिख देना? फिर 5 लिख देना, ठीक है। फिर यह चलेगा फिर इधर, तो ये क्या दिखेगा आपको? 3। तो फिर आप यहाँ पे लिख देना 3, ठीक है। चलिए फिर अब इसमें चलते हैं। इसमें भी कॉमन क्या है? 4। तो जो कॉमन है उसको लिख देते हम बिल्कुल इसके सामने। तरीका आप देखते चलो मैं कैसे बना रहा हूँ। फिर इसको घड़ी की दिशा में चलाओ। तो 4 जब चलेगा, घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है ना, क्लॉकवाइज घुमाओ इसे आप। तो फिर इसको कौन सा दिखेगा? 2। तो बिल्कुल आप 2 लिख दो सामने सामने। यह इसको फिर इधर चलेगा तो क्या दिखेगा? 6। तो 6 लिख दो। फिर तो ये 4 पे आ जाएगा, है ना। बस हो गया आपका आंसर। सवाल बिल्कुल बन गया। कैसे? तो देखो अब आप
यह जो हमने आपको लिखाया है अभी, यह एक दूसरे का अपोजिट होगा। इसका ये मतलब हो गया कि 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। फिर आपके दिमाग में आएगा सर जी 4 का अपोजिट 4 कैसे होगा। बिल्कुल सही बात है, कोई भी नंबर अपने आप का अपोजिट हो ही नहीं सकता है। तो भाई मेरे एक बात बताओ, एक डाइस में कितने फेस होते हैं 6, तो आपको 1 2 3 4 फेस दिख गए, और ये 4 नंबर भी खुद एक फेस है 5। तो अब बताओ बच कौन सा गया। तो एक डाइस में आप अगर नंबरिंग करते हो तो बच कौन सा जाएगा, एक ही तो रह जाएगा ना। इसका यह मतलब है कि 4 का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा 1, और 1 का अपोजिट क्या होगा 4। अगर आपसे पूछे 5 का अपोजिट तो 5 का अपोजिट हो जाएगा 2, आपसे पूछे 3 का अपोजिट तो क्या हो जाएगा 6। अब हम सवाल में इसको कैसे अप्लाई करते हैं आपको दिखाते हैं। इस क्वेश्चन में आओ, आप अभी ये 4 डाइस है ना, भूल जाओ आप इसे, ठीक है। इस दोनों फिगर में हम देखते हैं कि किसमें केवल एक चीज कॉमन। इसमें आ जाओ आप लोग, आपकी माइंड यहां पे आनी चाहिए। आप इस दोनों पासे में केवल आ जाओ, बताओ इसको भी भूल जाओ आप, है ना, इसको भूल जाओ। अब आप बताओ आपके पास क्या फिगर, ये फिगर है और ये फिगर है, इसमें आपको अब अपोजिट निकालना है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि इसमें कितने फेस कॉमन है, ठीक है, कितने फेस कॉमन है। तो हम देख रहे हैं क्या 1 कॉमन है, नहीं है, 3 है, 2 कॉमन है, नहीं है। तो जो कॉमन है उसको ले लेते हैं। तो यहाँ भी 3 कॉमन है, ठीक है। अब इसको आप क्या करो, अब इसे आप ना क्लॉकवाइज घुमाओ। क्या घुमाओ आप, क्लॉकवाइज घुमाओ इसे आप। तो 3 को क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या मिलेगा आपको 1, ठीक है। ऐसे आप कर दो, ऐसा 3 को क्या मिलेगा 1 आपको, 1 फिर क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या मिलेगा आपको 2। इसमें कौन सा कॉमन है, इसमें दोनों में तो 3 ही हमने लिया है। 3 को फिर क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या मिलेगा आपको 4, फिर ये 4 चलेगा इधर तो क्या मिलेगा इसको 5, बस हो गया। अब आपसे पूछेगा 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 हो जाएगा। 1 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट पूछेगा तो क्या हो जाएगा 5, मतलब 2 का उल्टा 5, 1 का अपोजिट 4, और क्या रह गया हमारा 3। अब बताओ 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, था जो बच गया था आपके पास 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 3 है, क्या नहीं है 6 नहीं है। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। उसी तरह यहाँ नंबरिंग नहीं दिया फिर भी आप देखो कैसे बनाएंगे इसको हम। हरा नारंगी नीला करके दे रखा है ना, और आपका दे रखा है इस तरह कलर। आपसे पूछ रहा है कि हरा रंग का विपरीत कौन सा रंग होगा। हरा का विपरीत पूछ रहा है, हरा का उल्टा। तो हम देखेंगे कॉमन कहाँ है, कोई भी कॉमन, जैसे हरा का दे रहा है ना, तो हरा के पास क्या है नारंगी नीला है। नारंगी नीला कहीं दिख रहा है क्या, तो यहाँ दिख रहा है हमें, है ना। तो कोई भी देखो, जब भी आपको 3 फेसेस दे दे तो आप इस बात मत उलझ के रह जाना कि हमें तीनों का तीनों इस्तेमाल करना है, ठीक है। बस आपको आंसर चाहिए, किसी भी 2 फेस को लेकर आप आंसर निकाल लेना। जैसे देखो मैं कैसे निकाल रहा हूं, है ना। हरा को हम लिख देते हैं हरा। इस दोनों में देखो कितने कॉमन दिख रहे हैं, तो हरा इसमें है, नहीं है। नीला इसमें है, नहीं है। नारंगी है, इसमें है। तो हम ना बार बार लिखने परेशानी होगी, तो नारंगी को हम बोल देते हैं N, हरा को बोलते हैं H से हरा, और N। अच्छा देखो नारंगी और नीला 2 आ गया, है ना। तो नीला को हम बोल देते हैं NI, ठीक है। अपनी सुविधा के लिए आप कुछ भी कर देना। अब एक बात बताओ, इस दोनों में कॉमन कौन सा है, तो कॉमन कलर कौन सा है हमारा मिला, तो नारंगी, ठीक है। तो N से हमने कर दिया नारंगी, ठीक है। यहाँ भी नारंगी है तो N से हमने कर दिया नारंगी। अब जब मिल गया 2 कॉमन, देखो ना यहाँ भी नारंगी है ना, और तो कोई कॉमन नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं। तो फिर नारंगी के अगर चलेगा इधर, आपका नारंगी को अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या दिखेगा हरा, तो हरा दिखेगा। यह हरा फिर इधर चलेगा तो क्या दिखेगा इसको नीला। तो नीला को हम लिख देते हैं NE नीला, ठीक है। फिर इधर आते हैं, यहाँ भी हमने नारंगी को कॉमन लिया था, तो यह कल चलेगा क्लॉकवाइज दिशा में तो क्या मिलेगा इसको लाल, तो L से लाल। यह चलेगा फिर इधर तो क्या दिखेगा इसको बैगनी, तो B से बैगनी लिख दिया हमने। बस हो गया, आपका बन गया सवाल। आपसे क्या बोला है हरा रंग का विपरीत,
तो हरा रंग का विपरीत क्या हो जाएगा, देखो आप, तो हरा रंग का विपरीत क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट में क्या आ गया, लाल, तो आंसर हो जाएगा हमारा लाल। पूछता नीला का विपरीत तो बैगनी। पूछता नारंगी का विपरीत, तो जो बच गया वो हो जाता, नारंगी का विपरीत क्या हो जाता, देखो हमें नीला दिख गया, रजत नहीं दिखा है, तो आंसर हो जाता रजत। क्योंकि देखो ना, हरा लाल इधर आ गया, नीला बैगनी इधर आ गया, बच क्या गया रजत, तो जो रह जाएगा वो हो जाएगा इसका। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब एक ओपन डैश का क्वेश्चन रह गया, इसे हम लोग कल के वीडियो में देखते हैं, आज काफ़ी लंबा हो गया वीडियो। और आप क्या करना, आपके लिए कुछ होमवर्क है जो आप बना के लाना, जो आपसे बन सकता है। जैसे आप ये इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो आप 3 नंबर का। ये ओपन डैश का क्वेश्चन आप छोड़ देना, अभी ये ओपन डैश का क्वेश्चन छोड़ देना, बस आप 3 क्वेश्चन अभी आपके पास है, आप अच्छे से बनाना, कमेंट बॉक्स में आंसर करना, और ना समझ में आओ जो चीज़ आप बताना, फिर से मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो चलते हम लोग, फिर मिलते हैं कल इसके पार्ट 2 में। हमें लगा था आज वीडियो हो पाएगा पूरा, बट काफ़ी लंबा हो गया, तो इसका कल हम लोग पढ़ेंगे ओपन डैश के बारे में। आज उम्मीद करें जितना आपने पढ़ा है, प्रीवियस से क्वेश्चन उठाओ, सॉल्व करो। अगर आप एक चीज़ सीखते हो तो इस पर 10 बार प्रैक्टिस करो, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर हम लोग कल, थैंक यू। और थोड़ा सा वीडियो कमेंट और शेयर किया कीजिए और लाइक किया कीजिए। चलिए बाय बाय।